बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। विज्ञान क्लास 6 में वस्तुओं के समूह बनाना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वस्तुओं के समूह बनाए थे, ग्रुप बनाए थे कि भाई ये वस्तुएं लकड़ी के ग्रुप की है, ये वस्तुएं कांच के ग्रुप की है, ये वस्तुएं कागज़ के ग्रुप की है। वस्तु क्या है, वस्तु किससे बनी है? एक बात मैंने बताई थी, पदार्थ से बनी हुई होती है वस्तुएं। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ के बारे में मैंने बताया था कि पदार्थ स्थान घेरते हैं और पदार्थ में भार होता है। आज हम पढ़ते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण। पदार्थ के क्या गुण हैं? किसी पदार्थ को चुनना, पदार्थ का चयन करना उस पदार्थ के गुणों और उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का चयन करना है। आपने देखा होगा कि कांच से गिलास बनती है। गिलास बनाने के लिए कांच का चयन किया गया। गिलास बनाने के लिए कांच को ही क्यों चुना? कांच स्टील से भी बनती है, धातुओं से भी बनती है। अपने गिलास धातुओं से भी बनती है। स्टील की गिलास है। अखबार, पुस्तकें कागज़ से बनते हैं, कागज़ का चयन किया गया। पुस्तकें, कॉपियाँ बनाने के लिए दूसरी चीज़ों को काम में क्यों नहीं लिया? पदार्थ में कुछ गुण होते हैं। किसी पदार्थ का चयन किया जाना, किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ का जो गुण है, उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाले उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाले प्रयोजन पर निर्भर करता है। प्रयोजन पर निर्भर करता है। अब यहाँ प्रयोजन क्या है? हमने कई बार किसी चीज़ को लाने के लिए कहते हैं कि जैसे अखबार लाओ, अखबार में कुछ चीज़ें लपेटनी है, ये प्रयोजन है। टिफ़िन लाइए, टिफ़िन में खाना डालना है, ये उसका प्रयोजन है। किसी भी पदार्थ का क्या प्रयोजन है? प्लास्टिक की थैली देना, ये भी एक प्रयोजन है। क्या डालना है उसके अंदर, ये भी एक प्रयोजन है। किस उद्देश्य से उस पदार्थ को काम में लेना है, वो उसका प्रयोजन होता है। तो किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाले प्रयोजन पर निर्भर करता है। पदार्थ में क्या गुण हैं? पदार्थ में क्या गुण होते हैं? पदार्थ में क्या गुण होते हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। पदार्थ में क्या गुण है जो उसको उपयोग के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं, उस पदार्थ को महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। कुछ चीज़ें निश्चित उसी पदार्थ से बनती है। आजकल आपने देखे होंगे चाय के कप कागज़ के बनते हैं, तो कागज़ पदार्थ को काम में ले लिया गया
पहले इस तरह के कप कागज़ के नहीं आते थे, प्लास्टिक की गिलासें आने लग गई। पदार्थ का क्या प्रयोजन है, पदार्थ किस काम में लेना है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बन जाता है। पदार्थ में निम्न गुण होते हैं। पदार्थ में निम्न गुण होते हैं जो उसको उपयोग के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो सबसे पहला आता है दिखावट। पहला गुण आता है दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। पदार्थ प्राय एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं। कांच अलग दिखता है, कागज अलग दिखाई देता है, प्लास्टिक अलग दिखाई देता है, धातुएं अलग दिखाई देती हैं, लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लकड़ी अलग दिखाई देती है, लोहा अलग दिखाई देता है। तो दिखावट धातुओं में समानता हो सकती है, धातुओं में समानता हो सकती है। धातुओं में समानता हो सकती है। धातु क्या है? धातु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताता हूँ। सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुओं में आते हैं। धातुओं से बर्तन बनते हैं। धातु कठोर होती है, कुछ धातुओं में चमक होती है। ठीक है, धातुओं में समानता हो सकती है। सभी धातु लगभग कठोरता के रूप में होती है। ठीक है, और दूसरा इसका गुण आता है द्युति। द्युति का मतलब चमक। कुछ पदार्थों में चमक होती है, लेकिन धातुओं में प्राय चमक होती है। कुछ धातु अपनी चमक भी खो देती है। कुछ धातुओं में चमक होती है। जैसे पित्तल, सोना, चांदी, तांबा, इनमें कुछ चमक होती है, लेकिन कुछ धातु अपनी चमक खो देती है। कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है। अब ये चमक वायु और जल की अभिक्रियाओं से होता है। यह है वायु और जल की अभिक्रिया से धातुएं चमक खो देती है। आपने देखा होगा, तांबे का बर्तन नया जब लाते हैं उसमें चमक होती है, लेकिन उस तांबे में धीरे धीरे चमक कम हो जाती है। कम होने का कारण है कि धातु जो है, तांबा जो है, वो वायु और जल के साथ में क्रिया करके अपनी चमक खो देता है। और कुछ पदार्थों में चमक होती है, कुछ पदार्थों में चमक होती है
और कुछ में नहीं। तो हमने पढ़ा द्युति के बारे में, चमक के बारे में। तीसरा आता है कठोरता। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता, इनको दबाया यानी संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब दबाना, इनको दबाया नहीं जा सकता। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, इनको संपीड़ित नहीं कर सकते, इसको हम दबा नहीं सकते। कुछ पदार्थ नरम होते हैं, कुछ पदार्थ नरम होते हैं, उनको कोमल पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ नरम मुलायम होते हैं, इनको कोमल पदार्थ कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ में कठोरता होती है, नरम भी होते हैं, सब तरह के पदार्थ होते हैं। अगला आता है विलेय और अविलेय। विलेय और अविलेय पदार्थ। विलेय हमने छोटी क्लास में घुलनशील और अघुलनशील के बारे में पढ़ा कि भाई चीनी और नमक पानी में घुल जाते हैं, मिट्टी, चॉक पाउडर ये पानी में नहीं घुलते। बड़ी क्लास में यहाँ पर विलेय और अविलेय आता है। विलेय का मतलब होता है घुलनशील और अविलेय का मतलब अघुलनशील। कुछ पदार्थ घुलनशील होते हैं, कुछ पदार्थ घुलनशील होते हैं। जैसे नमक, चीनी, ये घुलनशील पदार्थ है। घुलनशील का मतलब विलेय, इनको विलेय पदार्थ कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ अघुलनशील होते हैं। कुछ पदार्थ अघुलनशील होते हैं। जैसे मिट्टी, चॉक पाउडर, अघुलनशील यानी अविलेय, इनको अविलेय पदार्थ कहते हैं, इनको अविलेय पदार्थ कहते हैं। तो आपको पता चल गया हो गया कि पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं, विलेय और अविलेय। हम आगे वाले वीडियो में पदार्थ के कुछ और गुण पढ़ेंगे।
इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।